आई। जब ये मृत्यु हो जाएगी आपकी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पीजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। अब जब मृत्यु होते ना, घर वाले तो रोने लग जाएंगे, टक्कर मारेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी कुल के लोग आ जाते, वो फटते ही तैयारी शुरू कर देते हैं, ठाओ भाई कोई बात ना, कुछ नहीं बोना, कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई उसके लिए वह तैयारी करने लग जाएगा, उसका वो अर्थी बनावेगा उसका वह पिंजड़ी, और 1 घंटे भीतर फूक फाक कर फारिग कर देंगे। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरहट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जुद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब उस शरीर का तो कर दिया काम। अब फिर उसके बाद देखो कि कसूता प्रोसीजर बना रखा है नकली गुरुआ ने। फिर कहते हैं पंडित जी आता है उसकी क्रिया करने के लिए, 36 फंड करेगा, और फिर गरुड़ का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते 7 दिन। फिर धीरे धीरे गामा में तो ब्योतरे आना उनके पाखंड सारे स्वीकार करने का, एक का दिन करा ले हैं 13वीं करके, तो वो लगातार 7 दिन गरुड़ का पुराण को वहाँ पढ़ के सुना करता, सारे परिवार को बैठा के, और फिर उसको दान दून हो जाता, वो उस दान लेकर चला जाता। अब परमात्मा कहते हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ उस जाने वाले के बाद में पढ़ाने से कोई लाभ नहीं। वो जीवित था तब गरुड़ का पाठ उसको पढ़ाना था, गरुड़ जी का पाठ। गरुड़ पुराण में क्या है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, ऐसे पाप करता है, उसका लड़का मर जाता है। कोई ऐसा करता है तो उसके हाथ कटते हैं, कोई ऐसे पाप करता है तो उसकी आंखें फूट जाती हैं। यम के दूत उसको लेकर के जाते हैं, नंगे पैरों ले जाता है, जगह जगह भंडारे लग रहे होते हैं, जिन दान किया होता है वो भंडारे खा रहे होते हैं, और वो कहता मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। यम के दूत कहते हैं तुझे कुछ अलाउड नहीं है खाना पीना, तेरे मोगरे मारेंगे, तूने दान नहीं किया, तूने पुण्य नहीं किया, चल नरक में ठोकते हैं। वो बहुत पछताता है। तो परमात्मा कहते हैं उसने सारी उम्र जो करना था बगैर ज्ञान के बेचारे ने कर्म फोड़ लिया, अपने सारे उल्टे काम कर गया, गलत साधना कर गया, और कोरे पाप इकट्ठे करके मर गया। अब उसके मरे पाछा वो गरुड़ पुराण का पाठ उसके के सारा ला होगा, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था ताकि वो बुराइयां तो बचता, डरता भगवान से, और ऐसे पापों से डरता, वो पाप ना करता, तारे सारे उल्टे कर्म। और फिर कहते हैं 13वीं करी, किस लिए? गति कराने के लिए। फिर फूल उठवाए, अस्थियां उठवाई वहां से, कि अस्थियां उठाकर गंगा में प्रवाह करकाओ और वहाँ क्रिया करवा काओ, पंडितां दो रहे। इन गामाणा के एजेंट वहाँ भी हैं, उन गंगा घाट पे इनकी सेटिंग होती है आपस में। अपुण्य आत्माओं, जीवात्मा चली गई, जैसे उसने कर्म किए थे उन्हीं का प्रतिफल उसको त्यार पाओगा। वो तो जाते ही, जब मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य बनकर आ जाएगा, कोई शेष रह रहा होगा। यदि पशु बनना पशु बन जाएगा, भूत बनना भूत बन जाएगा, बस ज़्यादा देर नहीं है वहाँ पर। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है परमात्मा की ऑलरेडी। और पाछा हम इतना फंड करवा दिया इन नकली गुरुआ ने, कहते हैं वहाँ जाओ गंगा में अस्थि उठा कर ले जाओ। अब वह राख उठा ली जाए, फूक क्या था, और चल पड़े कहाँ? गंगा में प्रवाह कराने के लिए, गति कराने के लिए। एक भक्त की पत्नी ने नाम ले रखा, एक व्यक्ति की पत्नी ने नाम ले रखा था, और वो नाम ना लेवा था, नाट्य भी नहीं था, सिर्फ इससे बात पढ़ रहा था कि मैं अपने माता पिता की अस्थि जरूर उठाऊंगा और इनकी सारी क्रिया सरा स्रोत निकाल कर फिर देखूंगा, ये इनकी शरीर छूट जाएगा, उसके बाद नाम लूँगा, मैं इनका कार्य क्रियाक्रम सारे करूँगा, नहीं तो मैं पाप का भागी हो जाऊँगा। इस तरह वो थी, अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, नहीं नाम ले रहा था, उसकी पत्नी का समझाया भी करती थी, वो नहीं मानना था। एक दिन उसके ताऊ की मृत्यु होगी, उसके साथ वो चला गया, अस्थि उठाकर उसका लड़का ले गया, गेल वो भी चला गया। वहाँ गए ना गंगा घाट पे, वहाँ सब
वहाँ के पंडितों का, उन पांड्या का अक्षेत्र बांटा हुआ है। उसको पता चला कि हरियाणा से आए हैं, तो वो एक व्यक्ति आ गया कि आजा आजा तू हमारा यजमान है। उसके पास से लगा, उसने निकाला कौन से गांव से आए हो, वो गांव नाम बता दिया। उसने पूरी वही उलट पुलट कर देखा, नो बोला जजमान इबका तो बहुत दिन आए तुम। तो वो लड़का कुछ तो ज्ञान सुन ही रहा था, उसकी पत्नी रोज बताया करती, वो व्यर्थ तो नहीं गया उसका। फिर उसकी वह बुद्धि का पर्दा हट गया। अरे दुश्मन, तू तो हमारा रोज मरण की बाट देखा है, रोज मरण जल्दी जल्दी आवे। वहाँ तो नहीं बोला, पर उसके दिल में खटक जरूर लागी, भाई बात तो यह सच्ची है। तो फिर उसने वो नाम लिया पुण्यात्मा के, वह बात समझ में आ गई कि सचमुच ये तो नालायक आदमी है। तो खुशी मनाओ, हरने को बहुत दिन आए तुम, तो जल्दी आया करो। उद्देश्य यही था उनका कहने का। फिर 13वीं करते गति कराने के लिए, 13वीं पाछे फिर कहेंगे श्राद्ध निकालो। पहले तो घने पंडित थे, आए महीने पंडित जी आया करता, आए महीने महीना। फिर 6 माही करते, फिर बरसी करते, और बरसी करके फिर एक और पंगा पा दिन के भी इसके श्राद्ध निकालो। आसुज के महीने में जिस तारीख को, जिस तिथि को मेरा था 8वें या 6वें, वो 16 दिन सेलेक्ट करा के अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, उनमें से एक दिन जिस दिन वो मेरा था उस दिन फिर श्राद्ध निकालो। अब पुण्यात्माओं, एक दिन श्राद्ध निकाल दिया एक वर्ष में, और वो क्या करते हैं कि उस श्राद्ध निकाल के और ऊपर रख देते थोड़ा सा, कि छत पर रख दो, हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, भोग लग जाएगा। अब ऊपर छत पर माल धर दे, कौवा तो आना ही है, तुरंत आ लेगा वो तो, कोई न कोई एक क्या कई आ जाएंगे फिर तो कौवे ने भोजन खाया ना, और सारा दिन का सफल ने बोला, देखा ना श्राद्ध सफल हो गया। अब घर कर किसी का कौवा ना पाओ ना, ठाया अंडा ने वो कौवा न खुआ खाओ, तुम्हारा पिता जो है ना हो सकता कौवा बन गया हो। अरे थरा गजब हो, गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, इसे कर्म जीव का लाजिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। क्या बताते हैं, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वह कलमाही, प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बोर श्राद्ध खान को आए, काग वह कलमाही। फिर क्या बताते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरी।